मज़ा आ गया वैसे सच्ची माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मिस्र में हूँ। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसने मेरा दिल ले लिया मेरा दिल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ जी, शर्म तो मुझे फिर भी नहीं आनी। मुझे तो लगता है मैं इधर मिस्र में ना सिर्फ सोने के लिए आऊँगा। तकरीबन 13 घंटे सोया हूँ और अभी यहाँ पे रात के हो चुके हैं 1:30 समथिंग। 12-13 घंटे सो चुका हूँ मैं। 13 14 मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम। So let's get up. कि रात को यहाँ पे क्या व्यू है, बिकॉज मैंने तो सुना हुआ है कि पिरामिड्स की लाइटें जलती हैं। यार पिरामिड्स पे तो रंग बिरंगी लाइटें जलती थी, ये तो बिल्कुल ही यहाँ शायद ज़्यादा लेट हो गया। कोई म्यूज़िक श्यूज़िक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं। मुझे तो लगा था पूरा कोई मज़ेदार माहौल होगा, पिरामिड्स के ऊपर ऐसे ऐसे जगमग लाइटें जल रही होंगी, गाने शाने चल रहे होंगे। चलो ये क्या कर रहा है इस वक्त? तो बंद नहीं हो गया वो सारा कुछ? अब मुझे ये बताओ कि रात के इस वक्त उठ के मैं क्या करूँगा और कहाँ जाऊँगा वैसे? अच्छा जी, तो रात के 2:30-3 बजे उठ के आके मैं होटल का जो डाइनिंग एरिया या कैफ़े कह लो, वहाँ आके कह रहा हूँ जी मुझे कुछ खाने के लिए दो। वो कह रहे हैं हम जी 11 बजे बंद कर देते हैं। एक तो इनकी वो ज़ुबान समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। खैर फिर आके मैंने पूछा कि ये पिरामिड्स जो हैं जी, इनमें तो लाइटें जलती हैं, जली नहीं। तो वो बंदा कहते हैं कि लाइटें जो हैं पिरामिड्स की वो 11 बजे बंद हो जाती हैं। खैर फ़िलहाल तो मुझे यही पता चला, तो कोई नहीं जी, अब कल देख लेंगे लाइटें। आज का दिन तो मैंने पूरा सोने में गुजार दिया। अब कल का दिन जो है वो थोड़ी पार्टी शार्टी करते हैं। फ़िलहाल चलते हैं वापस अपने कमरे की तरफ और जाके फिर सो जाते। हाँ, तो अब सारा टाइम तो वेस्ट किया मैंने। यहाँ बाहर सड़क के ऊपर निकल के चलो देखते हैं if I could get something to eat। अच्छा, एक मज़े की बात करूँ, होटल में तो खैर बहुत ज़्यादा खुशबुएँ हैं, लेकिन जो यहाँ की हवा है ये पिरामिड्स के पास वाली सारी जगह पे, उसमें ना एक मिट्टी की स्मेल है। हवा के अंदर से आपको एक वो टिपिकल मिट्टी की इजिप्शियन टाइप एक स्मेल आती है, जो कि मुझे बड़ी अच्छी वाइब दे रही है हमारे इजिप्ट की। मैं मिस्र आया ना, तो फिर आखिर पता तो चलना चाहिए ना कि मिस्र आया मैं। बिल्कुल जी बिल्कुल मिस्र है ये। अब ऑब्वियसली इतना सोने के बाद मुझे सुकून तो आना नहीं है, तो मैं निकल आया बाहर निकल के ये बिल्कुल मैं आ चुका हूँ। अब ये पिरामिड की एंट्रेंस है, यहाँ से आप टिकट वगैरह लेते हो अंदर गिज़ा के जाने के लिए। तो सामने मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी कुछ है यहाँ पे। अच्छा, काफ़ी सारे होटल्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे। लेकिन चलो खैर, जो लिया हुआ बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन है। वो बिल्कुल सामने मेरे ख्याल से कोई खोखा शोखा है,
और पिज़्ज़ा हट भी है जो कि पता नहीं खुला है कि नहीं खुला। KFC भी है जी, KFC भी है। पिज़्ज़ा हट और KFC दोनों हैं। लेट्स सी इफ दे आर स्टिल ओपन। खुला होगा। आर यू ओपन? अच्छा, KFC और पिज़्ज़ा हट जो है वो 3 बजे बंद हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई मेरे जो फ़ोन के ऊपर, इनफैक्ट मेरे सारे फ़ोन्स के ऊपर जो टाइमिंग शो हो रही है वो 1 घंटा पीछे पता नहीं क्यों इजिप्ट के अंदर शो हो रही है, जबकि मेरा तो ऑटो टाइम के ऊपर है। वो किसी भी मुल्क में मैं जाऊँ तो वो टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरे फ़ोन्स के ऊपर टाइम शो हो रहा है वो 1 घंटा पीछे शो हो रहा है। मतलब अभी यहाँ पे 3:10-15 हो चुके हुए हैं, लेकिन मेरे फ़ोन के ऊपर 2:10-15 शो कर रहा है। मतलब मैं 1 घंटा और पीछे चल रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ के लोकल लोगों से टाइम पूछा तो तब मुझे पता चला कि मैं 1 घंटा पीछे चल रहा हूँ। मतलब मेरे फ़ोन की टाइमिंग्स ख़राब है। चलो कोई नहीं, अभी एक ही और दुकान मिली है, यहाँ से कुछ फिर स्नैक्स वगैरह पकड़ लेते हैं, कुछ बिस्किट्स वगैरह पकड़ लेते हैं। मिसर है भाई, मिसर है। तो कुछ चिज्जियाँ शिज्जियाँ लेके, बिस्किट्स वगैरह लेके मैं आ चुका हूँ वापस अपने होटल। इधर जाते हुए आपको नज़र आते हैं ये 2 बोतल, जो कि आपको पूरी पूरी मिस्र की फील देते हैं। तो अब चलते हैं वापस कमरे के अंदर। तो कमरे में वापस जाते जाते एक और चीज़ आपको बताऊं कि मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मेरे नाखून बड़ी गंदे हुए पड़े थे, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और प्लस मेरे पास नेल कटर भी नहीं था। तो फिर सबसे पहले जाके मैं लेके आया हूँ नेल कटर, जो कि मुझे मिला है 40 इजिप्शियन पाउंड्स का। मतलब लाइक 40 इजिप्शियन पाउंड का ये एक नेल कटर। खैर फिर भी लेना मजबूरी थी। तो अब इजिप्ट में बैठ के तकरीबन महीने से मैंने नाखून नहीं काटे हुए, क्योंकि महीने से मैं कभी कहीं हूँ। तो अब इजिप्ट में बैठ के नाखून काटूँगा। ये रहा मेरा कमरा 108। सॉरी फॉर द मेस, आई नो बहुत गंदा हुआ पड़ा, लेकिन जितना भी कमरा गंदा हो चुका हो, जो ये वाली फील है ना कमरे की, ये वाली, ये अखीर है। मतलब ये तो मज़ेदार है। और जो ये टेरेस वाली फील है, जो कि मैं अभी तक बिल्कुल भी इंजॉय नहीं की प्रॉपर तरीके से, ये भी बड़ी सेट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा दिल ही नहीं कर रहा अंदर जाके ख्वारी करने पर, सड़कों पर जलील होने का। मैं यहीं से देख देख के बहुत खुश हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। तो खैर अब मिलते हैं आपसे सनराइज़ के टाइम पे। थोड़ा सनराइज़ की वाइब लेते हैं यहाँ की, जिस वक्त सनराइज़ होगा। अच्छा, मुझे जो है ना वो बड़ी चाहत सी थी एक कि मैं यहाँ मिस्र के अंदर जो है फ़जर की नमाज़ अज़ान सुनूं। और अभी 5 बज गए। मैं काफ़ी देर से बाहर ही बैठ के इंतज़ार कर रहा था कि कब फ़जर की अज़ान होती है। तो खैर इतना ऊंची आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं अभी चुप करता हूँ तो आप सुनने की कोशिश करें। शायद फ़ोन इस काबिल हो कि वो आप तक ये अज़ान आ सके। मुझे तो लगता है सिर्फ ये एसी की गुड़गुड़ सुनाई दे रही होनी है, लेकिन इस साइड से अज़ान की आवाज़ आ रही है। आज है डे 2। थोड़ा थोड़ा तैयार होना शुरू किया, अभी फिर चलेंगे बाहर। और आज का मेरा प्लान वैसे यही है कि आज मैं पिरामिड्स की तरफ जाऊंगा, और उसके अलावा 1-2 और जगह हैं जो मैंने लिस्ट में रखी हुई थी, वहाँ पे जाऊंगा। तो साथ साथ चलते रहें मेरे, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ आप भी मेरे साथ इंजॉय मारते रहें। और रही बात अज़ान की, तो ये चाहत थी दिल में कि मैं मिस्र में, जो कि इस्लाम से रिलेटेड एक बहुत 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 पुराना शहर है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और काफ़ी सारी वजूहात की वजह से।
और सूरह यूसुफ भी काफ़ी पढ़ता हूँ मैं। तो चाहत थी वैसे दिल में ये कि यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ूँ आके, क्योंकि यहीं पे ही बुत परस्ती ख़त्म की गई थी और ये हमारे इस्लाम की जो है वो बुनियाद है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ से भी अब अज़ान की आवाज़ आ रही है। ये चीज़ अब तो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होगी अज़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये जो चाहत थी ना दिल में कि मैं यहाँ खड़ा होके फजर की अज़ान सुनूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह शुक्र है आपकी ज़ात का, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ। तो सिर्फ हज़रत मूसा और हज़रत यूसुफ ही नहीं, मिस्र और ये इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, इर्द गिर्द की जो कंट्रीज़ हैं, ये और भी काफ़ी प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। जितनी मुझे नॉलेज होगी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। जितनी नॉलेज मुझे यहाँ के आम लोगों से मिलेगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और भी काफ़ी सारे नबी इन कौमों को भेजे गए और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस शहर में मिलती हैं। हज़रत यूसुफ़ की जो जेल है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इधर आसपास के इलाकों में, कंट्रीज़ के अंदर हैं जो कि पाई जाती हैं। एंड आई एज़ बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिज पर्सनैलिटी, बाय हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो यहाँ आना तो बनता ही था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी भी वैसे चांद है लेकिन थोड़ी थोड़ी सनलाइट जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑल द वे फ्रॉम मिस्र। फाइनल तैयार होते हैं और चलते हैं आज पिरामिड्स ऑफ गिज़ा की तरफ। लोगों ने तैयारियां पकड़नी अपनी शुरू कर दी हैं। अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे घोड़े शोड़े, ऊँट वगैरह, घोड़ा गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। बस फिर निकलते हैं हम भी। और थोड़ी सी यहाँ पे होटल की बालकनी में भी तस्वीरें खींचेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। मतलब इतना खूबसूरत व्यू पे जो होटल है ना, ये मज़ा आ गया वैसे सच्ची। तो खैर चलते हैं वापस अपने कमरे के अंदर क्योंकि अभी प्रॉपर सनलाइट होने का टाइम है। उतनी देर तक हम तैयार हो जाते हैं। बाय द वे ये जो बैकग्राउंड है ना होटल का, इसने मेरा दिल ले लिया मेरा दिल। बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अंती का प्यारा लगा मुझे। यहीं से बंदे को वाइब आती रहती है 24/7 के। हाँ जी मैं मिस्र में हूँ, 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 मैं मिस्र में हूँ।